बच्चों पिछली कक्षा में हमने बात की थी कार्बन की संयोजकता। आपको बताया गया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को इस प्रकार से या तो एकल एकल बंधों से, या तो एक द्विक बंध और 2 सिंगल बंध, या तो एक त्रिक बंध एक सिंगल बंध, या तो दोनों द्विक बंध द्वारा पूरी कर सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को पूरी कर सकता है। ये बात बच्चों कंफर्म हो गई है, आप लोगों को पता हो गया कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी होती है 4। ठीक, तो बच्चों ये पिछली कक्षा में आपने पढ़ा, कुछ पिछली कक्षा में भी आपको कक्षा 9 में भी कुछ बताया गया था इसके बारे में, वैलेंसी के बारे में। तो आप याद रखिएगा कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है 6 है, 1s2, 2s2, 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। उसके पास अपना अष्टक प्राप्त करने के लिए, अक्रिय गैस की संरचना पाने के लिए आपको बताया गया अक्रिय गैसें होती है हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान, जिसका परमाणु क्रमांक है 2, 10, 18, 36, 54, 86। बच्चों बताया गया था हर तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस का रूप पाना चाहता है। तो इसका अक्रिय गैस, इस कार्बन का अक्रिय गैस का निकटतम रूप कौन सा है? 10 नियान है। तो नियान का रूप पाने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है। लेकिन बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागने की क्षमता रखता है, ना तो ग्रहण करने की क्षमता रखता है। बल्क अपेक्षा के लिए क्या करता है? साझा करता है और साथ संयोजक बन बनाता है। ठीक, तो बच्चों याद रखिएगा कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन दे करके अपना आर्टेट पूरा करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन ले करके अपना आर्टेट पूरा करता है, अपना आर्टेट पूरा करता है, बल्कि साझा करके इस प्रकार से कई सारे संयोजक बंध बना करके इस प्रकार की प्रकृति है इसकी, और ये अपनी संयोजकता को पूरी करता है और बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण करता है। तो बच्चों आज का आप लोगों का टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। बच्चों कार्बनिक यौगिकों की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता कार्बनिक यौगिकों की है कि कार्बन परमाणु की उपस्थिति। कार्बन परमाणु की उपस्थिति बच्चों जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं सब में एक तत्व कार्बन अवश्य पाया जाता है। प्रकृति में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसमें एक तत्व कार्बन अवश्य पाया जाता है। जैसे हम लोग मेथेन की बात करें, या ग्लूकोज C6H12O6 की बात करें, या चीनी C12H22O11 की बात करें। बच्चों ये सब कार्बनिक यौगिक हैं और देखिए इसमें सब में कार्बन है कि नहीं है। तो बच्चों जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे सब में एक तत्व कार्बन अवश्य पाया जाएगा। कुछ तत्व बच्चों प्रकृति में ऐसे भी हैं जो कार्बनिक हैं, कार्बनिक मतलब उसमें कार्बन है, यौगिक में कार्बन है लेकिन वो कार्बनिक नहीं है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बात खास है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड etc। बच्चों इस प्रकार से कुछ कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक नहीं है। बच्चों याद रखिएगा ये कार्बनिक नहीं है। लेकिन कार्बनिक नहीं है, लेकिन बच्चों अक्सर जो है 99% ये बहुत कम ही यौगिक हैं, अपवाद में थोड़े से यौगिक हैं जिनमें कार्बन है लेकिन वो कार्बनिक नहीं है। बाकी सभी तत्वों में जो कार्बनिक है उनमें सब में कार्बन अवश्य पाया जाता है। बच्चों एक विशेषता ये हो गई कार्बन परमाणु की उपस्थिति, मतलब कि जितने भी कार्बनिक हुए उसमें सब में एक तत्व कार्बन अवश्य पाया जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारा दूसरी विशेषता है कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखलन। तो बच्चों कार्बनिक यौगिक में अभी बताया गया कि कार्बन अवश्य पाया जाता है, और कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन होता है बेटा वो भी बताया गया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन
को अपना अष्टक प्राप्त करने के 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता ना दे सकता, बल्कि वो साझा करके अपनी चारों वैलेंसी को पूरा करता है। और बच्चों कार्बन कार्बन की जो बंध ऊर्जा है, कार्बन कार्बन की जो बंध ऊर्जा है, कार्बन 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 की जो बच्चों बंध ऊर्जा है, कार्बन कार्बन की बंध ऊर्जा, ये समथिंग 85 किलो कैलोरी प्रति मोल है। 85 किलो कैलोरी प्रति मोल बहुत ज़्यादा है। कार्बन कार्बन बंध की बंध ऊर्जा पर 85 किलो कैलोरी प्रति मोल, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया था। श्रृंखलन बच्चों क्या होता है? एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हुए लंबी श्रृंखला, लंबी चेन बनाता है। इसे कहता है कार्बन का श्रृंखलन गुण। जैसे बच्चों ये देखिए यहाँ पर एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, इस प्रकार से लंबी श्रृंखला बनाने का गुण कार्बन में पाया जाता है। इसी गुण को श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, कार्बन प्रमाण में अभी बताया गया आपको, कार्बन प्रमाण में अपने इलेक्ट्रॉन किसी अन्य प्रमाण को देने या किसी अन्य प्रमाण को दे दे या किसी अन्य प्रमाण से ले ले, ये क्षमता उसके अंदर बहुत कम है, नगण्य है। इसलिए वो ना देता है ना लेता है, बल्कि सहसंयोजक बंध बना करके अपने ऑक्टेट को प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें एक श्रृंखला और देख लीजिए। जरूरी नहीं श्रृंखला इसी प्रकार की हो, लेकिन याद रखिएगा श्रृंखलन गुण में क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे साथ, दूसरा तीसरे साथ, तीसरा चौथे साथ, इस प्रकार ढेर सारे कार्बन आपस में जुड़ते हुए लंबी श्रृंखला, लंबी चेन बनाने गुण रखते हैं। इसी गुण को श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। जिससे और हमारे पास एग्जाम्पल है और हम बना सकते हैं। सी 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 बच्चों वैलेंसी 4 होनी चाहिए एक जगह पे, हर जगह पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ठीक बच्चों, इस प्रकार से श्रृंखला हो सकती है, या श्रृंखला इस प्रकार से हो सकती है सी सी सी। देखिए बच्चों वैलेंसी हर जगह कितनी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कई प्रकार से ये श्रृंखलाएं बन सकती हैं और भी बन सकती है। जैसे हमारे पास है सी बच्चों देखिए यहाँ पर, तो कार्बन जो है श्रृंखला का गुण क्या मतलब हुआ बच्चों? ये मतलब हुआ कि कार्बन, एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस प्रकार ढेर सारे कार्बन आपस में जुड़ते हुए लंबी श्रृंखला, लंबी चेन बनाने का गुण रखते हैं। इसी गुण को श्रृंखलन गुण कहा जाता है। और कार्बन में यह गुण बहुत अधिक पाया जाता है। बच्चों इन श्रृंखलाओं को बंद श्रृंखला कहा जाता है, इन श्रृंखलाओं को बंद श्रृंखला कहा जाता है, इनको खुली श्रृंखला कहा जाता है। अब बच्चों अगला गुण हमारे पास है इसका नाम है समावयवता। तो समावयवता क्या होता है? जब दो कंपाउंडों को हम इस प्रकार से दो कंपाउंडों संरचना हम इस प्रकार से बनाएं कि उनके जो अणुसूत्र हैं वो एक ही हो, लेकिन जो उनकी कार्बन की श्रृंखला हो उसमें भिन्नता पाई जाए। तो बेटा इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको क्या कहते हैं? दूसरे के समावयवी कहते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास जैसे कोई एग्जांपल हम ले लें, C4H10 बच्चों इसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन को देखिए हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं C3CH3CH2CH3। इसे बेटा हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कहते हैं? श्रृंखला सीधी रहती क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। इसे हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। देखिए बच्चों इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 और CH3। देखिए बच्चों इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, और 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन इसमें भी है, 10 हाइड्रोजन इसमें भी है। देखिए बच्चों ये इसका नाम है आइसोब्यूटेन। इसका नाम है आइसोब्यूटेन। बच्चों जब कहीं पर हमें ये ग्रुप मिलेगा CH3 2CH, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? आइसो ग्रुप कहते हैं।
और अगर कहीं पर ये ग्रुप मिल गया CH3 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 तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियो। तो बच्चों इस ग्रुप को आइसो कहते हैं, इस ग्रुप को नियो कहते हैं। तो देखो बच्चों इसमें आइसो ग्रुप उपस्थित है नहीं है, तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन। तो बच्चों इस प्रकार से इसका और इसका, इन दोनों का सूत्र यही है स्वीट लेकिन इनकी जो श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला है, उसमें भिन्नता है। जो बच्चों इस प्रकार का रहता है गुण, तो इसमें हम क्या कहते हैं, दूसरे का, इन दोनों का कहेंगे दूसरे का समावयवी कहेंगे, इस घटना कहते समावयिका। तो बच्चों याद रखिएगा, ऐसे यौगिक जिनके 8 सूत्र समान हो। देखिए यहाँ पर 2 यौगिक हमने लिया है, दो सूत्र हमने लिखा है। तो ऐसे यौगिक जिनके 8 सूत्र समान होते हैं परंतु उनकी कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है, दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, इस घटना को समावयिता कहते हैं। तो बच्चों कार्बनिक यौगिकों में समावयिता का गुण भी पाया जाता है। और बच्चों अगला गुण है स्रोत। बच्चों सभी कार्बनिक यौगिकों का जो स्रोत है वो क्या है, जीवधारी है, पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु। बच्चों प्रकृति में जो कार्बनिक यौगिक हैं वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। मतलब इनका मुख्य स्रोत क्या है, पेड़ पौधे और जीव जंतु। मतलब कार्बनिक यौगिक कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा अगला है बहुलकीकरण। बच्चों जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें एक गुण पाया जाता है, इसका नाम है बहुलकीकरण। बहुलक का मतलब क्या होता है बेटा, जब एक अणु होता है, कोई सरल अणु होता है, कोई छोटा अणु होता है, एक अणु होता है, उससे हम लोग कहते हैं एकलक। और जब ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे अणु जुड़ करके बड़ा अणु बनाते हैं बच्चों, से हम कहते हैं बहुलक। बहुलक माने बहुत सारे अणु, एकलक माने एक अणु। ठीक, इसे बच्चों हमारे पास है एक कंपाउंड CH1CH, इसका नाम है बच्चों एथाइन। क्या नाम है इसका, एथाइन। अगर एथाइन के 3 अणु ले लिए जाए बच्चों, कितने, 3 अणु, और इसको हम कहाँ भेज दें, रक्त तप्त नली में। रक्त तप्त नली में भेज दें तो तीनों अणु जुड़ जाते हैं और बन जाता है बेंजीन C6H6। तो बच्चों देखिए ये एक सरल अणु था, ये एक सरल अणु था और ये एक जटिल अणु है। जटिल अणु इसकी संरचना में देखो बच्चे इस प्रकार होती है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये है हमारा, और इसमें हर मोड़ पर एक कार्बन होता है और हर मोड़ पे एक हाइड्रोजन। ये है बच्चों C6H6। तो बच्चों परिभाषा पहले सुन लीजिए बहुलकीकरण की। जब अपेक्षाकृत कम अणुभार और कम क्वथनांक, जब अपेक्षाकृत कम अणुभार और कम क्वथनांक, बेटे जब बच्चों ये जब सरल अणु है तो इसका अणुभार क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो जब अपेक्षाकृत कम अणुभार और कम क्वथनांक के कई सरल अणु आपस में संयुक्त होकर के उच्च अणुभार और उच्च क्वथनांक, बच्चों जो ये बना हुआ इसका अणुभार और क्वथनांक क्या है, उच्च। ठीक, उच्च अणुभार और उच्च क्वथनांक की जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। ये देखो सरल अणु था, ये जटिल अणु। तो इस क्रिया में बने उत्पाद को बहुलक कहते हैं, इस क्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, जब अपेक्षाकृत कम अणुभार और कम क्वथनांक के, कम अणुभार और कम क्वथनांक के कई सरल अणु आपस में संयुक्त होते हैं और अपेक्षाकृत उच्च अणुभार और उच्च क्वथनांक के जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में जो उत्पाद बनता है उसको बहुलक कहते हैं, उस क्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। बच्चों ये देखिए ये हमारा सरल अणु है, इसका अणुभार कितना होगा, 2 कार्बन है तो 12 दूनाई 24। एक कार्बन का एक कार्बन परमाणु 12 होता है, 12 24, दोनों हाइड्रोजन हो जाएगा 2, तो 24 2 26। बच्चों इसका अपेक्षाकृत अणुभार कम है नहीं, जबकि यहाँ देखिए 12 6 72 6 78, इसका अणुभार बच्चों ज्यादा है नहीं। कि जब अपेक्षाकृत कम अणुभार, जब बच्चों अणुभार कम होगा क्वथनांक भी कम होगा। जो अपेक्षाकृत कम अणुभार और कम क्वथनांक की कई शब्द, देखो बच्चों यहाँ 3 अणु है, कई अणु आपस में संयुक्त होकर के उच्च अणुभार उच्च होगा तो क्वथनांक उच्च होगा, उच्च अणुभार और उच्च क्वथनांक के जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में जो उत्पाद बना हुआ है इसको बहुलक कहते हैं, इस क्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। तो बच्चों कार्बनिक यौगिकों में बहुलकीकरण का गुण भी पाया जाता है। चलिए बच्चों इतना याद तैयार करिए आप लोग, फिर अभी 2-4 विशेषता बची है, अगले वीडियो में